नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शादाब डोई, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, अहमदाबाद, गुजरात से। इस वीडियो के माध्यम से ये प्रयास है कि जो एग्जिस्टिंग कोविड-19 वैक्सीन को लेकर इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए और जो मिसकंसेप्शन है, गलतफ़हमियाँ हैं, उसको एक साइंटिफिकली वे के अंदर उसको डील किया जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वैक्सीन क्या चीज़ है? तो आप बेसिकली समझिए, ये एक प्रकार की दवाई है जो बनती है खुद बीमारी फैलाने वाले वायरस से। तो अब इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत टीडियस होती है, बहुत रिगरस होती है, बहुत रिसर्च के बाद ये सारी वैक्सीन पाइपलाइन के अंदर आती है, मार्केट के अंदर आती है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 अभी अवेलेबल इंडिया के अंदर वैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है वो हीट किल्ड वायरस, यानी जो प्रॉपर कोरोना वायरस है उसको हीट से मारा गया है ताकि बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट ना करे। वो वायरस वैक्सीन के रूप के अंदर आपकी बॉडी में डाला जाता है। और जो कोविशील्ड है, जो यूके बेस्ड एस्ट्राजेनेका पैटर्न के ऊपर बनी हुई है, उसके अंदर एमआरएनए बेस्ड वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा जीन डाला गया है एडिनो वायरस के अंदर, दूसरा एक वायरस है जिसके अंदर कि वो एक प्रोटीन बनाता है जो हूबहू कोरोना के प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन की तरह दिखता है। तो बॉडी को लगता है कि कोरोना इटसेल्फ बॉडी के अंदर आया है जब भी इंजेक्ट किया जाता है। तो होता कि ये है कि जब भी ये दोनों चीज़ इधर और बॉडी में जाती है तो बॉडी को लगता है कि फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल अपनी बॉडी में आया है, तो बॉडी उसको रिएक्ट करना चालू कर देती है। जो फर्स्ट डोज के बाद होता है उसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन, यानी बॉडी अवेयर हो जाती है कि भाई बाहर से कोई चीज़ आ रही है, उसको न्यूट्रलाइज़ करनी है। तो कैसे न्यूट्रलाइज़ करेंगे? वो एंटीबॉडीज़ बना के उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे, उससे फाइट करेंगे। दूसरा डोज देने के बाद जो होता है वो एंटीबॉडीज़ काफ़ी बल्क में बन जाती है। तो यदि आपको इसके बाद इन केस इन्फेक्शन भी होता है तो बॉडी को पता है उससे कैसे डील करना है। ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ अपने पास बनी हुई है बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसको तुरंत ही न्यूट्रलाइज़ कर देती है, उसको क्योर कर देती है, कम कर देती है बीमारी को। तो आपकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और डेथ के चांस एकदम मिनिमम हो जाता है, जैसे ऑलरेडी अभी प्रूवन है। तो जितना भी जल्दी हो सके आप वैक्सीनेट करवा दीजिए खुद को। अब जो 2 अवेलेबल वैक्सीन है इंडिया के अंदर, दोनों के अंदर कोई हेड टू हेड कॉम्पिटिशन नहीं है। दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। तो आपके सेंटर पे जो भी वैक्सीन मिल रही है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप जाके उसे लगवा दीजिए। अब दोनों वैक्सीन है वो लगती है इंट्रामस्कुलर, यानी मांसपेशियों के अंदर लगती है। जो दूसरा डोज लगता है, दोनों वैक्सीन के 2 डोज है। फर्स्ट डोज के बाद जो सेकेंड डोज लगता है वो कोविशील्ड के अंदर आप 4 से 8 हफ्तों के अंदर ले सकते हो और कोवैक्सीन के अंदर उसे 28वें दिन पे ही लेना होता है। और यदि आपने जो पहली वैक्सीन ली है वही दूसरी वैक्सीन लेनी है, जैसे कोविशील्ड आपने फर्स्ट डोज में लिया है तो दूसरा डोज कोविशील्ड का ही लगेगा, कोवैक्सीन का नहीं लगेगा। ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी वैक्सीन के शॉट लगेंगे आपको, ये साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल है, दिखता है। जैसे बुखार आना, बदन दर्द होना, सर दर्द होना, थोड़ा सर्दी ज़ुकाम होना, डायरिया होना, दस्त होना, ये कॉमन सिम्टम्स है जो हो सकते हैं। इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ये मैनेजेबल है और 1 या 2 दिन तक आपको ये चीज़ हो सकती है। अब जानते हैं कि कौन पेशेंट ले सकते हैं, कौन इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। अब जैसे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑफिशियलाइज कर दिया है, मोर देन 18 ईयर्स के लिए आप ये दवाई ले सकते हो, वैक्सीनेट खुद को करवा सकते हो। तो वो पेशेंट्स जिनको जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है या किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो ये सारे पेशेंट्स आते हैं हाई रिस्क ग्रुप के अंदर, ओबेसिटी इवन। तो इन पेशेंट्स को होना है कि अगर आप लोगों को कोविड होता है तो उसकी सिवियरिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन पेशेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन रखवानी है। वैक्सीनेट जितना जल्दी हो सके उतना करवा दो, क्योंकि ये प्रूवन है कि वैक्सीनेशन होने के बाद डिजीज़ सिवियरिटी काफ़ी कम होती है और डेथ के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। चाहे आपकी कोई कोई कौन सी दवाई चल रही है, क्या चल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी आप वैक्सीनेट खुद को करवा लीजिए। दूसरा है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन लोग नहीं रख सकते वैक्सीन को। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे वैक्सीन नहीं रखवानी है। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और वैक्सीन रखवा रहे हो तो वैक्सीन रखने के 2 महीने बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। दूसरा, जो लैक्टेशन, जो स्तनपान करवा रहे हैं, ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, उन लोगों को वैक्सीन नहीं रखवानी है। जैसे स्तनपान वगैरह आपका टोटल कंप्लीट ड्यूरेशन खत्म होता है, उसके बाद तुरंत बाद आप वैक्सीनेट खुद को करवा सकते हो। हीमोफीलिया करके एक बीमारी होती है,
जिसके अंदर डायरेक्ट आप खुद से नहीं रखवाएंगे वैक्सीन, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, उसके बाद आप वैक्सीनेट करवाएंगे। उसी तरह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटिलेट नामक एक सेल होता है अपनी बॉडी के अंदर जो कम हो जाता है। अब इसके अनेक कारण होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद आप खुद को वैक्सीनेट करवाएंगे। एलर्जीज़, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक पीपल हैविंग एलर्जीज टू फूड, टू ड्रग्स शुड नॉट वैक्सीनेट, उन लोगों को वैक्सीन नहीं रखवानी चाहिए। इंडिया के अंदर है तो वी विल फॉलो दैट प्रोटोकॉल। अदरवाइज सीडीसी की गाइडलाइन से है, इवन अगर आपको एलर्जी है तो आप वैक्सीनेट खुद को डेफिनेटली करवा सकते हो। आते हैं अब दूसरे कुछ पॉइंट्स के अंदर, जैसे यदि आपको ऑलरेडी कोविड हो चुका है तो क्या आप वैक्सीन रखवाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल आपको रखवानी है वैक्सीन। आप रिकवर हो जाते हो उसके 4 से 8 हफ्ते के अंदर, आप कभी भी रखवा सकते हो वैक्सीनेशन। अब जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज़ वैक्सीन का रखवा दिया है, उसके बाद उनको कोरोना हो रहा है, तो सेकंड डोज़ कब रखवाएंगे? तो सेकंड डोज़ आप ठीक हो जाते हो 14 दिन बाद आराम से, उसके ठीक 1 महीने बाद आप खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हो। पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जो पहली वैक्सीन लगी थी वही वैक्सीन वापस लगनी है, ठीक है। अब कुछ मिसकंसेप्शंस को टैकल कर देता है जो काफ़ी ज़्यादा है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई? वैक्सीन बनने के अंदर इतना सारा टाइम लगता है। तो एक चीज़ होती है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। जब भी ऐसे पैंडेमिक आता है, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी आती है, तो वर्ल्ड के सारे रिसर्चर्स, सारी लेबोरेटरी एक काम में जुट जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च के अंदर जुट जाते हैं, और ये जो वैक्सीन बनाने की जो प्रोसेस है उसको फास्ट ट्रैक किया जाता है। फास्ट ट्रैक होती है लेकिन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट, सब कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से फॉलो किया जाता है, इसलिए वैक्सीन जल्दी आती है मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं उसका अफेक्ट कम है या साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली सेफ़ है, और ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है, इसकी वजह से पाइपलाइन के अंदर फास्ट ट्रैक होकर आ रही है। तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ़ एंड बिल्कुल लगवा देनी चाहिए वैक्सीन। दूसरा, लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाने से डेथ हो जाती है। वैक्सीन नहीं लगवाने से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है फ़िलहाल की कंडीशन में, इसलिए वो तो बहुत दूर की बात है कि वैक्सीन लगने से डेथ होगी। कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, प्रूफ नहीं है, सो ये गलत चीज़ है। आप बिल्कुल वैक्सीन रखवा दीजिए। सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले सीरियस साइड इफ़ेक्ट से आप क्या समझते हो? सर्दी, ज़ुकाम, ये सब सीरियस नहीं है, ये बेसिक है, नॉर्मल है, ये होता है, ये होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट कर रही है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है। सीरियस का मतलब ये होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाए, जैसे कोविशील्ड से है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, लेकिन वो भी प्रूवन नहीं है, तो सीरियस साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर है, वेरी वेरी रेयर, होने के चांसेस बिल्कुल कम है। जो होता है वो कोइंसिडेंस होता है, कोइंसिडेंस, ठीक है। तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ, नथिंग टू वरी अबाउट। आप बिल्कुल वैक्सीनेट रख दीजिए। लोग बोलते हैं इससे खून मोटा हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ना तो ये चीज़ प्रूवन है। इम्यूनिटी कम कर देती है वैक्सीन रखने से, ये पॉसिबल ही नहीं है। वैक्सीन का काम है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, वो प्रॉपर उस डिसीज़ के अगेंस्ट, तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, कम नहीं करेगी। दूसरा ये कि लोग बोलते हैं कि कैंसर होता है, देयर इज़ नो प्रूफ, नो साइंटिफिक बेस फॉर दिस कि वैक्सीन रखवाने से कैंसर होता है। वैक्सीन से इन्फेक्शन होता है, यानी वैक्सीन रखने से कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वैक्सीन रखने से कभी भी कोरोना इन्फेक्शन नहीं होता, रादर कोरोना से प्रोटेक्शन मिलता है वैक्सीनेट करवाने से, ठीक है। क्योंकि वैक्सीन रखते हैं इसीलिए ताकि अपने अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाए, अपनी बॉडी को उसके अगेंस्ट मुकाबला यानी फाइट करने की शक्ति आए उसके अंदर, तो इससे कभी इन्फेक्शन नहीं फैलता। हाँ, ये चीज़ है कि अब यदि आप पूरा डोज भी रखवा रहे हो कोविड का, वैक्सीनेशन का, तो ये चांसेस रहते हैं कि आप री इन्फेक्ट हो। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो वो वेरिएंट से हो रहा है, वो म्यूटेंट से हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी ये एग्जिस्टिंग वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी सीवियरिटी को कम करेगी, एडमिशन रेट को कम करेगी, और आपके हीलिंग चांसेस को ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे ऑलरेडी प्रूवन है। सीटी स्कैन्स वगैरह के अंदर लोग देखते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है उन लोग को सीवियरिटी बहुत कम है, जिन्होंने नहीं ले रखी सेम एज ग्रुप के अंदर उन लोगों की सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो से आप लोगों के काफ़ी डाउट्स और क्वेरीज वगैरह सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। तो आशा करता हूँ कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, खुद की जवाबदारी समझकर हम वैक्सीनेट करवाएंगे, लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। सो बी रिस्पॉन्सिबल एंड गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। जय हिंद, थैंक यू।